नए सीजेआई बी.आर. गवई, जिन पर नरेंद्र मोदी ने खेला है सबसे बड़ा दांव, और दांव भी ऐसा है कि विपक्ष ने जब ये नाम सुना तो वो हैरान रह गए। इनके कनेक्शंस जब मैं आपको बताऊंगा तो आप भी हैरान रह जाएंगे। भारत को नया सीजेआई मिल गया है, नाम है बी.आर. गवई। चलिए आपको उनके बारे में बता देता हूं। पहले इन ब्रीफ बताता हूं कि क्यों इनका नाम चर्चा का विषय बन गया है, और बनने का कारण भी है। देश के मुख्य न्यायाधीश हैं तो नाम तो चर्चा में होगा, लेकिन इनके साथ चीजें क्या जुड़ी हुई हैं। पहले बौद्ध सीजेआई बने हैं, देश के पहले बौद्ध। जी हाँ, ये बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, और ये पहली बार ऐसा देश के अंदर हुआ है कि कोई सीजेआई जो बना हो वो बौद्ध धर्म से है। अब इसके पीछे का कनेक्शन भी आपको आगे बताऊंगा। साथ ही साथ ये दूसरे दलित सीजेआई बने हैं। अब इस पॉइंटर पे भी ध्यान दीजिएगा, इसको भी मैं आगे समझाता हूं। और सबसे बड़ी चीज, ये जो है बिहार से ताल्लुकात रखते हैं, और आपको भी पता है कि बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं। बिहार से क्या कनेक्शन है, बिहार की पॉलिटिक्स में सीजेआई का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। लेकिन उससे पहले इनका पूरा करियर जान लीजिए कि इन्होंने क्या किया और कैसे आज देश के मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। चलिए आपको बताता हूं। न्यायमूर्ति भूषण राम कृष्ण गवई, जिनको बी.आर. गवई कहा जाता है, इनका नाम है बी.आर. गवई। चलिए बताता हूं। 1992 से जुलाई में 1993 तक बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में सहायक सरकारी वकील और अतिरिक्त लोक अभियोजक रहे हैं। और 17 जनवरी 2000 से नागपुर खंडपीठ के लिए ही सरकारी वकील और लोक अभियोजक नियुक्त किए गए। मतलब बड़ी जिम्मेदारियां हमेशा इनको मिलती रही। 14 नवंबर 2003 में बॉम्बे हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश बने, ये भी अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। उसके बाद 12 नवंबर 2005 में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किए गए। 2019 के में 24 मई को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया। और अब आप देख सकते हैं कि 2025 में कैसे मई में ही इनको एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती हुई नजर आई है, और देश के राष्ट्रपति ने इनको इनका पद जो है वो ग्रहण करा दिया है। अब समझते हैं कि नरेंद्र मोदी की चाल क्या है। क्यों नरेंद्र मोदी ने बौद्ध धर्म पर ध्यान दिया, क्यों दलित पर ध्यान दिया, और क्यों बिहार कनेक्शन ध्यान दिया। चलिए आपको समझाता हूं। सबसे पहले बौद्ध धर्म। देखिए, आपने अगर ध्यान दिया हो कि नरेंद्र मोदी के कुछ ऐसे फैसले जो देश में पहली बार हुए हो। द्रौपदी मुर्मू कैसे राष्ट्रपति बन गई, पहली आदिवासी महिला वो राष्ट्रपति बनी, और उसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ा वो आपने देखा। और ये उसी का प्रभाव और मजबूत करने के लिए इस बौद्ध धर्म से जुड़े हुए ही सीजेआई को जुड़े हुए लोग को सीजेआई बनाया गया है, जिनका नाम है बी.आर. गवई। दलित है, दलित वोटर्स का प्रभाव बिहार में क्या है ये भी आप जानते हैं, और साथ साथ में देश के अंदर दलितों के वोट्स का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है ये भी आपको बेहद आसानी से पता होना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत सारी रिपोर्ट में आपको बता चुका हूं। बिहार से ताल्लुकात क्या है, इनके पिताजी जो है ये तो स्वयं महाराष्ट्र में रहे हैं, महाराष्ट्र के ही जन्मे हैं, लेकिन इनके पिताजी जो हैं वो पूर्व राज्यपाल भी रहे हैं, और ये बिहार के ही थे। अब बिहार में इस पर दांव खेलना, आप समझदार हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जातिगत समीकरणों का एक सही निशाना साधना, उस पर सही निशाना साधना, उससे ही जुड़ा ये मामला हमें नजर आता है, जिस पर सीजेआई को जो ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, ये धर्म देख के ही कहीं ना कहीं लगता है कि जातिगत जो एक दिमाग लगाने वाली बात थी उस पर कहीं ना कहीं दांव खेला है। अब बिहार से ही ये कनेक्शन जो निकल कर आ रहा है, उस पर जातिगत वाला समस्या क्या है वो समझ के रखिए। देखिए, सबसे पहले वक्फ बिल अधिनियम का मामला समझिए। वक्फ बिल अधिनियम में क्या हुआ कि जैसे ही नीतीश कुमार ने समर्थन किया, वैसे ही बिहार का मुस्लिम ये माना जा रहा था कि वो नाराज हो गया। अब ऐसे में अगर मुस्लिम नाराज है तो उसको इतनी आसानी से मनाया तो नहीं जा सकता, ना फिर वक्फ बिल संशोधन को कैंसिल किया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है। ऐसे में ऑप्शन आपके पास एक ये बचता है कि जहां से जो चीज जा रही है उसे जाने दीजिए, लेकिन जो जहां पर ज्यादा समुदाय, जहां से ज्यादा वोट आपको मिल सकता है उसको ग्रैब करने की कोशिश कीजिए। तो वही एक प्लानिंग थी, एक वही ये तैयारी है, और इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है कि देश के बड़े पद पर किसी जाति धर्म समुदाय का व्यक्ति बैठता है तो उसका वोट बैंक कहीं ना कहीं खिसकता जरूर है। और बिहार की पॉलिटिक्स में दलित वोट का बहुत बड़ा प्रभाव है, और मुस्लिम नाराज है तो दलितों को मनाने के लिए कहीं ना कहीं स्टैंड माना जा रहा है। हालांकि राजनीतिक रूप से देखें, टिप्पणियां करना अलग चीज है, लेकिन इस पर राजनीति का कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता सीजेआई पर। लेकिन कहा यह जाता है कि जब देश में सरकार हो और किसी को बड़े पद की जिम्मेदारी सौंपी जाए तो ये आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ तो मामला है, तभी ये काम किया गया है। चलिए वो तस्वीरें भी आप देख लीजिए जब द्रौपदी मुर्मू ने भारत के नए सीजेआई को पद ग्रहण कराया। मैं भूषण रामकृष्ण गवई
जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का, अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। अब इनका कार्यकाल जो है लगभग माना जा रहा है कि 6 महीने तक चलने वाला है। इसके बाद भारत को अन्य सीजीआई जो है वो मिल सकता है। 65 वर्ष के बाद जो है वहां पर रिटायरमेंट लेनी पड़ती है। हालांकि ऐसा नहीं होता है कि रिटायरमेंट के बाद आपकी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं। सीजीआई के बाद से आपको अन्य जिम्मेदारियां जो है वो सरकार सौंपती है। और सीजीआई का क्या महत्व ये भी आप जानते हैं, उसके निर्णयों का क्या महत्व है, वो किस तरीके से सरकार के नियमों को पास कराने में क्या महत्वता रखता है, ये भी आप समझ सकते हैं। इसीलिए बहुत सोच समझ के और बहुत सारी कैटेगरीज को देखते हुए, बहुत सारे चरणों को आगे बढ़ाते हुए तब वो एक व्यक्ति चुना जाता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश बनता है। क्या आपको पता था सीजीआई बी.आर. गवई के बारे में? और अगर ये जानकारी आपको नहीं पता थी तो लोगों को भी शेयर कीजिए, आप भी जानिए। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नई खबर में। इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।